हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको तो पता ही है आजकल सब आसपास क्या क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ नया कर लूं। तो कैसा लगा मेरा नया अवतार? अब बताओ मैं ऐसे बनाऊं या पॉडकास्ट में अपनी ओरिजिनल आवाज में बनाऊं? मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो, तो चलिए अपनी ओरिजिनल आवाज में आ जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब इतनी बसड़ मचा रखी है, इतनी बसड़ मचा रखी है। एग्जैक्टली वही भाई साहब जो मुझे कुछ टाइम से लग रहा था। अभी कुछ टाइम से क्या लग रहा था, सोशल मीडिया पे लोगों का इतना दिमाग खराब कर दिया है कि आपस में इलझ के भाई साहब लड़ लो, मर लो और भूल जाओ उनको जिनके पीछे तुम पड़े हो जिनके नाम से तुम रोटियां सेक रहे हो। नहीं लग रहा कि जैसे ये जो है बात चीजें जो काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। चलो मैं अपने साइड की स्टोरी बताती हूँ। अगर किसी को अपने साइड की स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी हो तो मोस्ट वेलकम है। मैंने वैसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो देखो भैया, ऐसा है, नेबर दीदी की वीडियो आई है जो कि कल आई थी। अब तक वीडियो डाल रहे थे हम, मुझे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या है ना, मैं उस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? मेरे अपने रीजन थे, वो मैं आपको लाइव में बताऊंगी वो क्या चीज है। इसलिए मैंने लाइव अरेंज की हुई है। तो आप सब तहे दिल से आप सबका स्वागत है। तो शार्प 9:30 आप पहुंच जाइएगा। लेकिन जो भी चीजें आसपास चल रही हैं बस उसके बारे में थोड़ा सा जो है मुझे अपनी तरफ की कुछ बातें बोल रही हैं। तो एक्चुअली क्या था कि कल जो है नेबर दीदी ने एक वीडियो डाली थी। एक नहीं डाली थी, एक्चुअली दो डाली थी। और कल नहीं डाली थी, शायद परसों डाली थी, आई थिंक। हाँ, पर अब ध्यान नहीं है यार, परसों डाली थी या कल डाली थी। एनीवे, दो वीडियो आई थी तो मैंने वो नहीं सुनी थी। अब सब आपको पता है भाई साहब, वो थोड़ा सा रमजान का थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम भी करने पड़ते हैं। अभी जब हमें जिन पर रिएक्शन देने होते हैं वही हमारे लिए होमवर्क इतना हो जाता है कि उनको देखो दो। इसीलिए मेरे को किसी और पर रिएक्शन देने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके पेंडिंग व्लॉग्स हो गए। तो फिर बीच में से भांजी मारने का मुझे मतलब बनता नहीं है। अब जिनका पता रहता है तो उनका तो कई सारे एक दो पॉइंट होते हैं, उस पर भी मेरा बन जाता है। आपको तो पता ही है भाई साहब, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। तो हुआ कुछ यूं है कि आसपास इधर उधर हर जगह से इधर उधर कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, और आई एम श्योर मेरे जो फेलो पॉडकास्टर हैं उनको भी हो रहे होंगे। हो सकता है कॉल भी हो सकता है मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हो, वॉइस नोट हो रहे हो, वटेवर जो भी कुछ हो रहे हो, लेकिन सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे आसपास। तो कल जो वीडियो बनाई गई थी वो ऑफ कोर्स आपने मेरा सुबह का पॉडकास्ट भी सुन लिया होगा। जो वीडियो बनाई गई थी उसमें क्लियरली बोला गया था कि एक कपल है जिनको हम मतलब हमारे थ्रू जो है उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, और जब वो धीरे धीरे कर वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहे थे तब तो उनको स्पेशल तरीके से किसी भी प्रूफ की नीड नहीं हुई। और जैसे ही हमने चैनल बना लिया, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही हमने चैनल बना लिया अब उनको प्रूफ की ज़रूरत पड़ने लगी। तो एक्चुअली जो पहली वीडियो थी उसमें हम दो लोग मतलब एक कपल और एक, या ये कह सकते हो दोनों कपल हाँ हाँ, आप समझ जाओ, नेहा फैजी, शबनम और आज की चर्चा, तो दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया था। अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ में ये सारी चीजें बोली गई हैं और उसमें बताया गया है कि हमसे प्रूफ मांगे गए हैं। ऑफ कोर्स सारी चीजों के प्रूफ लगते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी जो चैट होती है वो इनफ नहीं होती है अनटिल उसमें कोई नंबर ना दिखाई दे, कोई नाम ना दिखाई दे, क्योंकि ये जो चैट होती है ना, ये चैट बनाई जा सकती है। दूसरी बात, ये पहली वीडियो आई थी भाई साहब, आज भी मेरा कमेंट पड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल मैं डिनाई करती हूँ, बिल्कुल डिनाई करती हूँ इस चीज के लिए कि अगर मुझ पर ये इस बात के लिए बोला जा रहा है कि मैंने सपोर्ट नहीं किया या मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई है चैनल बनने से। क्योंकि जिस दिन चैनल बना था और मैंने वीडियो सुनी थी, मैंने तुरंत ही समझ गई थी कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या है और क्यों है। लेकिन मैं वेट कर रही थी इस चीज के लिए कि सामने वाला मुझे खुद से बताए, लेकिन चलो नहीं बताया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने फिर सोचा कि हो सकता है वक्त ले रहे हूँ, बाद में शेयर कर देंगे, इट्स ओके। मेरा फर्ज बन रहा था तो मैंने उनको सपोर्ट किया। मैंने वहां पे मैसेज डाला है, आज भी मेरा कमेंट वहीं पर ही पड़ा हुआ, और मेरे कमेंट के नीचे ही जो मेरे को लोग ट्रस्ट करते हैं वो सब वहां पर पहुंच गए, और उनको धीरे धीरे करके जो है ना वो सब चीज़ों पे लोगों का सब्सक्राइबर बेस और वो सारी चीज़ें, कॉमेंट्स, वो सारी चीज़ें मिलने लगी। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही कि जो 100% है वो मेरे ही भेजे हुए लोग हैं, ये मेरे गए, क्योंकि मैंने जैसे ही वीडियो देखी थी
तभी मैंने लाइव अरेंज की थी और लाइव में उनका थोड़ा सा पोर्शन यूज करके बताया था सबको और ये बोला था कि हाँ है। और मुझ पर सवाल भी उठाए गए थे उस दौरान। अगर आप सबको याद हो तो जब जूजू चैनल आया था तब मैंने पीआर बोला था, उसका भी मैंने क्लियरली बोला था कि मैं पीआर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं लाइव अरेंज करती थी और जब मैं लाइव करती थी तो मेरी लाइव में 2 3 4 लाइव से मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया जा रहा था और मेरे पास जो भी वो उन्होंने उनके थ्रू या किसी के भी थ्रू जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी जो मैंने अपने अदर पॉडकास्टर को भी वो मैंने पास ऑन की थी और बातें बताई थी कि इस तरीके का जो एक तरीके का प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। और भी कई लोगों को मैंने शेयर की थी। अब जिनके साथ शेयर की थी वो चुपचाप रहकर सुन रहे होंगे और समझ भी जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के बारे में भी कोई रिवील नहीं करूंगी। बट हाँ, मैंने उनको बताया था कि इस तरीके की पीआर एक्टिविटी या फिर कुछ भी चीजें हैं वो हमारे खिलाफ होने वाली है या हमारे खिलाफ कुछ भी चीजें उठाई जा रही हैं और वहां पे इस तरह की बातें चल रही हैं। मैंने ट्रस्ट किया था, लेकिन मैंने आकर बोला तो नहीं था ना। लेकिन जब वो सारी चीजें मेरे पास होने लगी, मेरे सामने आने लगी, गाली गलौज, इवन गंदी गंदी गालियां तक भी प्राइवेट चैट में दी गई हैं, उन सब के प्रूफ मेरे पास पड़े हुए और ये मैंने टाइम टू टाइम बोला भी है। लेकिन उसके बाद भी हम रुक नहीं रहे थे। तो हो सकता है, अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं कह रही, हो सकता है ये उसी का ही कुछ नया रूप लेकर आ गया हो। अच्छा भाई, अभी आसपास क्या चल रहा है? अचानक से कुछ नई नई एक्टिविटी हो गई है। मैं तो शांत थी बिल्कुल अपनी तरफ से, मैंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए मुझे बुरा बना दिया गया कि मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, रही बात, जब मेरी ऑडियंस मुझसे किसी चीज के लिए सवाल करेगी, पूछेगी और प्रमाण मांगेगी तो ऑफकोर्स मुझे भी प्रमाण मांगना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। अभी देखो, जिन चीजों के लिए हमें सबूत की जरूरत नहीं है वो हमने बिंदास आकर बोल दिया। मम्मी की तबीयत खराब है, इट्स ओके, हो जाएगी भाई, बुजुर्ग है, कोई नहीं कह सकता। एम्बुलेंस की बात मैंने नहीं बोली थी, एम्बुलेंस की बात रेडिट पर पोस्ट हुई थी, उसके बारे में भी मैं आपको लाइव में ही बताऊंगी वो क्या था। फिर उसके बाद उनके पापा के बारे में बोला गया, तो पापा के लिए भी मैं बता दूं, यहाँ मीरा रोड के आसपास के मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे वहाँ की अपडेट देते रहते हैं और बताते रहते हैं वो आसपास क्या चल रहा है। और मुझे वहीं से पता चला था कि वाकई में इनके पापा ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया। कहाँ कहाँ 2 बार शिफ्ट हुआ है वो मुझे इन नेबर दीदी की तरफ से नहीं पता चला था, वो मुझे अलग से पता चला था। और वो बीमार भी रहते हैं और उनकी आंखों में प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे पता था। बाकी कुछ चीजें इन्होंने बताया था, बट मैंने वो खुलकर बताया ही नहीं कि उनको क्या क्या तकलीफ है। मैंने ये जरूर कहा था कि मैडम के पापा की तबीयत खराब है और वो अकेलेपन के शिकार हैं, ये हमें भी पता है क्योंकि उनकी बेटियां यहाँ रहती नहीं है और कोई उनकी देखभाल करने के लिए है नहीं। तो इन चीजों के लिए मुझे सबूत की जरूरत नहीं थी, ये तो भाई ऑब्वियसली कोई भी समझ जाए। तीसरी बात ये बोली गई कि उस लड़की ने एग्जाम नहीं दिए हैं, इस बात के लिए भी हमें सबूत की जरूरत थी ही नहीं और ये चाहते भी तो उस बात के सबूत इकट्ठे कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मेरी अब इसको गलती कहो या मेरी समझदारी कहो या मेरा नेचर कहो, आप इसमें से तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो कि मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए इनसे प्रूफ नहीं मांगे, कभी नहीं, नेवर एवर। ये बता ही नहीं सकते कि मैंने इनसे प्रूफ मांगे हों। उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने वो बात बोली क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि वो लड़की पढ़ नहीं रही है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये बताते नहीं है कि कौन सी क्लास में। एक पहला तो ये वो बता नहीं रहे कि कौन सी क्लास में, बता नहीं रहे कि कौन सी स्ट्रीम ली हुई है, बता नहीं रहे कि स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है, बता नहीं रहे कि एग्जाम कौन से मतलब उसके दे रही है। तो ऑफ कोर्स ये चीजें समझ में आती कि जो एग्जाम डेज में भी लड़की घर सजा रही है, डेकोरेशन कर रही है, उसके पास इतना फालतू का टाइम है 12th में एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम देने के लिए, तो कोई पागल भी ये कह देगा कि हाँ ये लड़की एग्जाम नहीं दे रही होगी। तो वो बात मैंने बोली थी। एक चौथी बात मैंने क्या बोली थी, जो सिर्फ 4 बात गिनती की मेरे थ्रू बाहर आई हैं। तो मैंने चौथी बात क्या बोली थी कि मैं चालू ने वहाँ से इतने पैसे लिए। ऑफ कोर्स ये इन्होंने खबर दी थी और कुछ भी मैं मतलब वहाँ पे जो यहाँ एग्जीबिशन में गई थी तो कुछ चीज़ें भी मेरे साथ शेयर हुई वहाँ पे, जहाँ पे वो किबले का वो बना हुआ है वो मेरी टीम अच्छे से जानती है। लेकिन उसमें जो ये बात हुई थी कि कितने पैसों की लेन देन हुई थी, उस पैसे में भी कंफ्यूजन थी। जो पहले बताया गया था वो 16 लाख का था, फिर बाद में 14 लाख का हुआ था। उसमें जब इतनी कंफ्यूजन थी तो हमने उसको भी मैंने बिल्कुल क्लियरली सामने आकर बिल्कुल नहीं बोला कि हाँ इतने पैसे लिए, लेकिन लमसम अंदाजे में इतना बता दिया कि इतने का काम हुआ है और ऐसे ऐसे काम हुआ है। और जब आप सोच कर देखो, एक छोटी सी स्टोरी लगाने के 1 लाख रुपए ऐसे ही ले लिए जाते हैं, तो कहीं जाना आना रुकना सहना उस ओवरऑल पैकेज में भाई साहब इतने तो चल जाते हैं। इतना ही हमने जो है बोला भी था कि भाई हाँ ठीक है, इतना तो ऑफ कोर्स ले ही लिया होगा, तो उसमें किसी सबूत की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जहाँ पर होते हैं ना सीरियस एलिगेशंस, हाँ
देखो जो वीडियो में बोला गया, कूड़े की बात की गई, ऑफ कोर्स हम मान सकते हैं, क्योंकि इतने गंदे लीचर लोग तो ये हैं कि भाई कूड़ा फैलाने का काम करते हैं। और अक्सर सोसाइटी में कूड़ा फैलाने के ऊपर ना नेबर्स की लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डीपली बताया गया कि ऐसा है, औरत के मतलब वो समझ जाओ कि इतना वो ठीक है, तो वो और भी गंदगी वाली बात है। पर ठीक है, चलो उसके लिए भी सबूत नहीं लगेंगे। और बहुत सारी चीज़ें बोली गई, जैसे कि मतलब अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को दबा कर रखते हैं, अपनी माँ के लिए ऐसे बोलते हैं, बिजली पानी बचाने के लिए बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके लिए भी कोई सबूत की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है कि ऑफ कोर्स वो करते होंगे पैसे बचाने के लिए, क्योंकि आजकल इनके व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, ज़्यादा व्लॉग्स चल नहीं रहे हैं। तो हो सकता है जब उन्होंने अपने ही मतलब उनके एडिटर्स निकाल कर बाहर फेंक दिए और खुद एडिट करने लगे, और इसलिए आलस जोन में उनके व्लॉग्स भी आने कम हो गए। तो ये तो उम्मीद है कि भाई अभी क्या कर सकते हैं, कट ऑफ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि पैसे जितना हो सके कम से कम हो, क्योंकि भाई अपनी लग्जरी में कम ना आना चाहिए, बाकी और जो खर्चे हों वो कम कर लो, तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जहाँ चीजें ऐसी होंगी कि जिनके लिए सबूत चाहिए ही चाहिए, तो वहां तो देखो सबूत मांगा जाएगा। इसलिए मेरी तरफ का क्या रहा था, या मैं कहूँ कि मेरी और आज की चर्चा की तरफ से क्या रहा था, हम हो गए थे न्यूट्रल कि भाई क्या है कि हमने बात करनी ही बंद कर दी थी। मतलब वो व्लॉग आते, उनके पॉडकास्ट आते थे, जो भी कुछ होता था मैंने रिएक्शन देना बंद कर दिया। ये आप सब जानते हो, क्योंकि पूरी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं। मैं अपने जैसे उनके व्लॉग्स आते रहे, मैं वैसे बनाती रही, जिन चीज़ों पे लगा कि हाँ ठीक है। और जब मेरी ऑडियंस ने पूछा, उस बीच में मैंने लाइव भी रखी, और लाइव में भी लोग पूछ रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, मैं जिक्र नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही वाली बात है कि जब मुझे चीज़ें सर के ऊपर से जा रही थी तो मैं अपनी ऑडियंस से क्या शेयर करती, मैंने क्या बिल्ड किया है। और जब आज तुम लोगों ने चैनल बना लिया है और तुमने चैनल बनाकर उसी ऑडियंस का आप ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे हो, क्योंकि आप उनको सही चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंडेबल है कि भाई वो कैसे यकीन कर लेंगे जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर के ऊपर से जाती हैं, जिनको प्रमाण की जरूरत होती है, जिनको सबूत की जरूरत होती है। क्योंकि ये बहुत सीरियस एलिगेशंस थे, किसी की बाथरूम में कैमरा लगाकर फिट कर देना, किसी छोटी बच्ची को गलत तरीके से टच करना, किसी के ऊपर बर्ड उठाकर फेंक देना। चलो ठीक है, तो जो काम रेगुलर हो रहे हैं उनको तो रोक, चलो बर्ड का तो एक बार हो गया होगा कि मैडम ने वो एक बार कर दिया, तो चलो ऐसा है, उसका सबूत नहीं भी होगा। बट गाड़ी में रेस्ट ड्राइविंग करके वो मतलब बच्चों को परेशान करना, या जो खेलने वाले बच्चे थे उनको परेशान करना, उनकी तो सीसीटीवी फुटेज कहीं से भी लाई जा सकती है। अगर आप 85 लोग जुड़े हुए हो, खैर छोड़ो 85 लोगों की तो अब मुझे बात ही नहीं करनी, बट मैं यहाँ पर सिर्फ उन बातों पर बात करूंगी कि मैंने क्यों नहीं किया था। ना मुझे जेलसी थी, ना मुझे जेलसी है, और ना होगी। तुम अपना काम करो, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पास है, तुम्हें ट्रस्ट करती है, करेगी जब तक करेगी जब तक तुम उनको सही चीज़ दोगे। नहीं दोगे तो सवाल तो उठाएगी, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है। मेरी ऑडियंस मुझसे बहुत चीज़ों में सवाल उठाती है कि क्या है, मैं कोई चीज़ अगर बता रही हूँ उनको तो मैं प्रूफ के तौर पर बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट लगाकर बता रही हूँ कि ये चीज़ गलत देखी मैंने इनके व्लॉग में, बाकी जो दिख रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है। तो एक तो ये रीज़न था। अभी उसको अगर ये कह दिया जाए कि सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, सबूत, तो भाई सबूत तो सारी ऑडियंस मांग रही है। हमने भी यही कहा था कि देखो जब तक कोई वैलिड सबूत नहीं हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है आप सोशल मीडिया पे मत डालो, आप हमारे साथ शेयर कर दो। हमारे साथ शेयर अगर ऐसी ऐसी चीजें की जा सकती हैं जैसी चीजें आपको मैं दिखा भी नहीं सकती, तो सबूत तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है भाई। FIR की कॉपी बहुत छोटी सी चीज है। अगर कोई ऐसी चीज भी अगर आप शेयर कर रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो, देखो पहली बात तो ये कि आपको ट्रस्ट होगा तभी आप हमसे कोई चीज शेयर कर रहे हो। तो सबूत भी शेयर करने के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ता, लेकिन वो आपने किया नहीं। बात इधर होती रही, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और भाई साहब बातें पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। अभी कहाँ कहाँ चली गई, किस किस के पास गई, कैसे कैसे हुआ, और आगे क्या क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई साहब। मैंने लाइव प्लान की हुई है, मेरी लाइव जो होती है वो ओपन लाइव होती है। मैंने पहले भी इनको इन्विटेशन दिया, ये आए हैं लेकिन ये नहीं बोले। फिर ये किसी की लाइव में गए थे, ये वहां नहीं बोले। ना बोलने का रीजन क्या है भाई ये बेहतर जानते हैं। अब इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो मैंने लाइव अरेंज की हुई है। जिनको जो सवाल पूछने हैं, जिनको जो बातें करनी है, आप सामने से आकर बातें कर सकते हो। मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है,
शेयर करनी है, मतलब कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये मैंने सबको मेंशन करके अपने जो फेलो पॉडकास्टर हैं वो सब वेलकम है आज की लाइव के लिए, जो कि 9:30 बजे होने वाली है। प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा और उसके बाद आप अपनी समझ से काम कीजिएगा, क्योंकि हम किसी को सिर्फ जो कोई एक बात है जो हम तक है वो हम शेयर कर सकते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी अकल और अपनी अपनी समझ पर डिपेंड करता है। बस मैं तो इतना ही कहूंगी लास्ट में जाते जाते कि बहुत ही डर्टी गंदा माइंड गेम खेला जा रहा है आपके आसपास। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, ना समझे तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।